हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एई एग्जाम के लिए दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक अभियंता। इस एग्जाम के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर रहे हैं। अभी सेट नंबर 3 में हमने किया था सामान्य हिंदी, इसकी कवर करी थी दोस्तों। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज हमने इसकी कवर करी थी और इसकी कवर करी थी हमने जनरल नॉलेज। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे हम इसकी साइंस, जो भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस से, इसका फोर्थ पार्ट है दोस्तों, इसमें कवर करेंगे हम इसकी साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ दोस्तों, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कहता है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया और ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को समझता है, उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, कहता है मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी को समझता है, उसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, इसे कहते हैं पिच। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वह वेल्ड है जहां वेल्ड का आकार जोड़ी जाने वाली वस्तुओं में से अधिक पतली वस्तु की मोटाई के समान होता है। ठीक है, तो ये वेल्ड है दोस्तों, इसका नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, फुल फिलेट वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी की दोस्तों ऐसा यूनिट है, आपको ध्यान रखना है, वोट पर मीटर केल्विन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है? ठीक है, जिसका होना घर्षण के बिना दोस्तों, फ्रिक्शन के बिना होना उसका मुश्किल है। तो ये घटना है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक गिलास को पकड़ना। घर्षण के बिना दैट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर डैश होती है? किसी पिंड के दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर डैश होती है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये होती है लागू होने वाले बल पर सीधे अनुपातिक। लागू होने वाले बल पर सीधे अनुपातिक, ठीक है, होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई संरचनात्मक भाग स्ट्रक्चरल मेंबर वाह आरोपित भारों की वजह से विकृत हो जाता है, तो इसमें संग्रहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो स्टोर्ड ऊर्जा होगी, दोस्तों, उसे कहते हैं, राइट आंसर होगा विकृत ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? विकृत ऊर्जा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी बिहार के साथ साथ एसएससी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन बुक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन बुक में सारे के सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाते हैं जो एसएससी ने आज तक पूछे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक है, एआई फीचर का आप यूज़ कर सकते हो इनमें। जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया, मान लो आपका क्वेश्चन कोई बार बार गलत हो जाता है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन भी आप एआई का यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो, और 10-12 क्वेश्चन उस टाइप के लगाओगे तो आपका क्वेश्चन फिर बार बार गलत नहीं होगा और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बन जाएगी। दूसरा दोस्तों, हर बुक में आपके पास स्क्रैच कोड मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आपको स्क्रैच कोड का यूज़ करना है, kiranprepare.com वेबसाइट पे लॉगिन करना है आपको, वहाँ पे अपना स्क्रैच कोड का यूज़ करना है। आप फ्री में हज़ारों क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट आप दे सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे रिव्यू हैं हर एग्जाम में जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं जिन्होंने अपने रिव्यू दिए हुए हैं इस बुक के लेके। ठीक है, उनका यही मानना है कि हमने 10 बुक फॉलो नहीं की, हमने इसी बुक को बहुत बारी पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, तो हमने तभी एग्जाम हमारा निकल पाया है। तो ऐसे ऐसे रिव्यू आपको मिलेंगे, और भी आप आइडिया ले सकते हो कि उन्होंने इस बुक को कैसे यूज़ किया, कैसे फॉलो किया, कैसे प्रैक्टिस की है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इन चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी द्रव से भरे वृत्ताकार आधार वाले बेलन को बिना अधिपलवन के ओमेगा रेडियस पर सेकंड पर अपनी दूरी पर घुमाया जाता है, तो दीवारों पर द्रव के सतह में मूल सतह के ऊपर होने वाली वृद्धि कितनी होगी? तो दोस्तों इस कंडीशन में जो वृद्धि होगी, राइट आंसर होगा, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4g। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वह सामग्री जो बिना किसी सुगठ्य विरूपण के अचानक विफल हो जाता है क्या कहलाती है? तो उस सामग्री को कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा भंगुर सामग्री, मतलब ब्रिटल मटेरियल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10,
एक कण द्वारा टी सेकंड में एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी x बराबर है टी स्क्र टी माइनस सिक्स द्वारा दर्शाया गया है। कण के त्वरण को मतलब त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन को किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन दोस्तों आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, मान लो ये गिवन है x बराबर है दिस, तो यहाँ से दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन ये डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको चेंज इन वेलोसिटी, तो एक बार dt आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो a की वैल्यू होगी दोस्तों, a की वैल्यू एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये होगा टी स्क्वायर, ये सॉरी टी की क्यूब टी माइनस सिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी स्क्वायर बटे में डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी की पावर मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 4 बटे में 6t, टी की पावर 4 हो गया दोस्तों, और ये हो गया हमारे पास, इसको ऐसे ही 6t की क्यूब हो जाएगा, 6t की क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू एक t इसके अंदर लेके जाओगे, या आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी बाई, दो बारी डिफ्रेंशिएशन है इसका, एक बारी करोगे तो ये आएगा 4 नीचे उतरेगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता होगा, टी की क्यूब हो जाएगी, 3 पावर नीचे उतरेगी 18 होगा, और टी की पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, जैसे एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हो जाता है। अब दोस्तों एक बार फिर और डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 12 टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 18 दूनी 36 टी हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, MLT प्रणाली में ऊष्मीय विसरणशीलता की विमा क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, थर्मल विसरण की इकाई यूनिट होती है, ये होती है एम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मीटर स्क्वायर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L की पावर 2 होगा, क्योंकि मीटर की पावर 2 है, और टाइम की पावर 1 माइनस हो जाएगी ऊपर आके, टी की पावर -1 होगा। ठीक है, ये है टी की पावर -1, तो इसका राइट आंसर होगा L स्क्वायर टी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर स्थित हो तो डैश। ठीक है, तो क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तब क्या होगा, राइट आंसर होगा शून्य त्रुटि धनात्मक होगी और शून्य सुधार ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत में क्या शामिल है दोस्तों। 3R सिद्धांत में शामिल है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 14, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन के 3 बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं, तो इन बलों को क्या कहा जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, असमांतर बल। क्वेश्चन नंबर 15, उत्प्लावन केंद्र क्या है। उत्प्लावन केंद्र है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रवासों अनुपात पॉइजन रेशियो का मान उच्चतम होता है। ठीक है, पॉइजन रेशियो का दोस्तों उच्चतम मान होता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा रबड़ का, जिसके अंदर खिंचाव ज़्यादा होगा उसका पॉइजन रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन परिमाण वाले दो बल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत है, परिणामी बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिणामी बल का परिणाम हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होगा, ये होगा R की वैल्यू होती है, R होता है, फॉर्मूला याद रखना आपको, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू मान लो 6 है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 प्लस 2 F1 F2, F1 की वैल्यू दोस्तों 6 और F2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 10, 2 F1 6, इसकी वैल्यू 10
cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है दोस्तों, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 2 छेद ये आएगा 60। तो ये 60 प्लस 36, ठीक है, 60 प्लस 36 दोस्तों 96, 196 होगा। 196 काटेंगे, रूट करेंगे तो ये आएगा 14 न्यूटन। ठीक है, तो बल क्या होगा, परिणामी बल होगा 14 न्यूटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सीपीएम के बारे में दोस्तों कौन सा देखो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, इसका बारे में जो गलत बताना है कौन सा होगा आपको। यह एक गतिविधि उन्मुख तकनीक है दोस्तों। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः निर्माण कार्यक्रम के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। इसमें संयोग घटक चांस एलिमेंट को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों, ये भी ठीक है। यह एक घटना उन्मुख तकनीकी है, ये क्या है दोस्तों, गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, पीईआरटी विश्लेषण में दो घटनाओं को जोड़ने वाली गतिविधियों के लिए समय अनुमानों टाइम एस्टिमेट की संभावित संख्या कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पीईआरटी गतिविधि के 3 समय अनुमान, जैसे कि यानी आशावादी समय, निराशावादी समय और सबसे संभावित समय जो होते हैं लगातार, जैसे कि 7 मिनट, 13 मिनट और 9 मिनट। तो इसमें होते हैं 3 बार अनुमान, 3 टाइम एस्टिमेट टाइम के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, टूल के जीवन काल टी और कर्तन गति Vm पर मिनट के बीच संबंध को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इनके बीच दोस्तों रिलेशन होता है, याद रखना आपको, Vt⁴ बराबर है c। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि बतानी है दोस्तों आपको, इनमें से कौन सी है। ठीक है, अदिश राशि देखो, आवेग सदिश है, आघूर्ण सदिश है दोस्तों, संवेग भी सदिश है। अदिश की मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है दोस्तों, ये है अदिश राशि। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, सतह के खुरदरापन को मापने के लिए निम्न में से किस माप यंत्र का उपयोग किया जाता है। सतह के खुरदरापन को मापने के लिए किया जाता है यूज दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 1 प्रोफाइलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 24, कैंटिलीवर बीम वह होती है डैश। कैंटिलीवर बीम वह होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा मुक्त होता है। ठीक है, वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। क्वेश्चन नंबर 25, डार्सी वीजबैक समीकरण का उपयोग डैश की वजह से होने वाले जल शीर्ष हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डार्सी वीजबैक समीकरण दोस्तों एक क्या है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 घर्षण। ठीक है, डार्सी वीजबैक समीकरण का प्रयोग घर्षण मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से होने वाले जल शीर्ष हानि ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। दोस्तों ये थे साइंस के सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बीपीएससी एई एग्जाम में इसमें कवर किए हैं। हमने इस सेट नंबर 3 को कंप्लीट किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका सेट नंबर 4। थैंक यू, बाय बाय।